अक्सर क्या होता है ना घरों में कि जिन लोगों को करेला पसंद नहीं आता ना और आपने करेला बना दिया तो इस सब्ज़ी को लोग इग्नोर करते हैं, खाना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं आज इस तरीके से करेले की सब्ज़ी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाली है, लाजवाब होने वाली है। तो चलिए बना लेते हैं। तो उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम करेला ले लिया है। ना ही ज़्यादा मोटा वाला लिया है, ना ही ज़्यादा पतला वाला लिया है। मीडियम साइज़ का मैंने करेला ले लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। आपको जो भी करेला मिले, छोटा हो या बड़ा हो, वो आप ले लेना। छोटे साइज़ का हो तो और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें जो बीज होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे अब कटिंग कर लेते हैं। तो ऊपर और नीचे से थोड़े थोड़े पार्ट काट करके मैंने निकाल लिए हैं। आप गोल गोल साइज़ में कटिंग कर लेंगे। मीडियम थिकनेस में मैं काट रही हूँ, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना है। तो एक एक करके मैंने सारे करेले को काट लिया है। अब जो करेले में हार्ड बीज होते हैं ना, जो इस तरह से मोटे मोटे होते हैं, जो खाने में अच्छे नहीं लगते, दांत में फंस जाते हैं बहुतों को, तो उसे जो है ना हम निकाल देंगे। तो एक एक करके सारे करेले को जो हार्ड बीज है उसे निकाल देना है और जो सॉफ्ट है उसे रहने देना है। तो सबसे पहले मैं हार्ड बीज को जो भी है उसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो भी हार्ड बीज थे उसे निकाल लिया है। अब एक अलग से बाउल में करेले को रख लेना है। अब रखने के बाद यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक और आधा छोटा चम्मच हल्दी मिला देंगे। नमक और हल्दी मिलाने से ये होगा, जो करेले के अंदर जो भी कड़वाहट होगी ना वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब नमक करेले में मिक्स होगा तो नमक डालने से पानी रिलीज़ होगा, इससे करेले के अंदर की कड़वाहट जो भी होगी वो निकल जाएगी। पूरी तरह से तो नहीं निकलेगी पर निकल जाएगी। तो अब इसे ढक करके आधे घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। तब तक इधर पे आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, अब इसे बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके करेले की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप जो है प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लेना। जैसे मैंने यहाँ पे 500 ग्राम करेला लिया है तो 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले लेंगे। अगर आप 1 किलो का बना रहे हैं तो 4 ले लीजिएगा। 250 ग्राम बना रहे हैं तो 1 ले लीजिएगा बड़े साइज़ का। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्याज को कटिंग कर लिया है, बारीक काट लिया है। अब चलिए बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। पहले मसालों की तैयारी कर लेंगे। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई हमारा जो है गर्म हो गया है तो 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। अच्छी तरह से तेल को फैलाते हुए पहले गर्म कर लेना है। तेल जब गर्म हो जाए तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 10 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ, छोटी और मीडियम साइज़ दोनों के मिक्स है। यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है मैंने। और फ्लेम को यहाँ पे बिल्कुल लो रखना है, हाई नहीं रखना है। मसालों को हमें जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है। तो लहसुन अदरक को कुछ सेकंड रोस्ट करने के बाद 1 छोटा चम्मच सौंफ डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। इस करेले की सब्ज़ी में सौंफ ज़रूर डालिएगा, बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब यहाँ पे 2 हरी मिर्च ले रही हूँ। जो मिर्च जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, कुछ सेकंड तक मैंने इसे भून लिया है। अब यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं चना दाल ले रही हूँ। चना दाल को डालने के बाद कुछ सेकंड यहाँ पे चना दाल को भी भून लेना है। चना दाल को बिल्कुल ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करना है, एकदम हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं चना दाल में हल्का सा कलर चेंज हुआ है। तो अब इस स्टेज पे 1 टेबलस्पून भुना हुआ मूंगफली डाल रही हूँ। मेरे पास भुना हुआ मूंगफली था तो मैंने उसे डाल दिया। अगर आपके पास कच्चा मूंगफली है ना तो सबसे पहले आप मूंगफली को ही रोस्ट करना, क्योंकि इसे रोस्ट होने में वक्त लगता है। तो मूंगफली रोस्ट था इसलिए मैंने सबसे लास्ट में डाल दिया। मूंगफली डालने के बाद कुछ सेकंड मैंने मूंगफली को भी सारे मसालों के साथ भून लिया है। अब सबसे लास्ट में 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास सूखा नारियल का गोला है तो आप वो थोड़ा सा ले लेना, लेकिन कच्चा नारियल मत लेना।
सबको मिलाते हुए अच्छी तरह से 10-12 सेकंड तक और भून लेंगे। तो 10-12 सेकंड यहाँ पे भून लेना है और फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पे लो ही रखना है। जो मसाले हमने भुने हैं वो सारा जो है काम लो फ्लेम पे करना है। तो मसाले अच्छी तरह से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं ज़्यादा कलर चेंज मैंने नहीं किया है। तो अब इसे अलग बर्तन में सबसे पहले हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने मसालों को अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को पहले गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म हो रहा है, मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, तब तक करेला चेक कर लेते हैं। तो करेले में जो है ना वो पानी जो भी है वो कड़वाहट थोड़ा बहुत निकल गया है। तो अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ करके इसे अलग बर्तन में रख लेंगे। अच्छा, जिन लोगों को करेले की कड़वाहट पसंद है उसे इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पानी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं करेले का जो कड़वाहट है, जो पानी रिलीज़ हुआ है, उसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं बाउल में इतना सारा पानी निकल गया है और कुछ हार्ड बीज रह गए थे मेरे से, वो भी निकल गया है। तेल इधर अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो फ्लेम को मैंने इस वक्त मीडियम किया है। मीडियम फ्लेम पे ही करेले को हमें फ्राई करना है, ज़्यादा हाई भी नहीं करना है, लो भी नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम रखना है और उसमें करेले को फ्राई करना है। करेले को हमें कब तक फ्राई करना है? जब तक कि इसका पूरा कलर चेंज ना हो जाए, एकदम कुरकुरा जैसा ना हो जाए। मतलब करेले को जो है ना 90% हमें पकाना है। तो आप देख सकते हैं करेला जो है एकदम अच्छा सा कलर चेंज हो चुका है, 90% पक चुका है। और जो करेला है उसे फ्राई करते समय हमें ढकना नहीं है, क्योंकि हमने नमक डाला था पहले, नमक भी डाल दिया और ढक भी देंगे तो करेला जो है वो मैश हो जाएगा। तो हमें करेले को मैश नहीं करना है। इसी तरह से गोल गोल रिंग जो है वो करेले का दिखना चाहिए सब्जी में, तभी देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो उसी बचे हुए तेल में, गरम तेल में, मैंने 1/4 जीरा डाल दिया, 1/4 सौंफ डाला है, सौंफ जरूर डालिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे 1/4 मैंने राई डाल दिया है। तीनों को अच्छी तरह से तड़कने देंगे, यानी कि भूनने देंगे और फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब कुछ सेकंड तड़कने के बाद यहाँ पे जो हमने शुरुआत में प्याज काट करके रखा था ना, उसको यहाँ पे डाल देना है। और जब प्याज डालेंगे तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। ज़्यादा प्याज में कलर चेंज हमें नहीं करना है, बस हल्का सा ही कलर चेंज होना चाहिए। तो प्याज जब तक भून रहा है तो मसाले जो हमने रोस्ट करके रखे थे, भून करके जो रखे थे, वो ठंडी हो चुकी है। तो ग्राइंडर जार लेंगे, उसके अंदर मसालों को डाल देना है। डालने के बाद इसी स्टेज में, इसी जार में 2 मीडियम साइज के टमाटर भी डाल रही हूँ। और टमाटर डालने के बाद ढक्कन लगा करके इसका एक एकदम सा फाइन सा पेस्ट बनाना है। दरदरा नहीं रखना है, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है। तो एक बार चेक कर लिया जाए फाइन हुआ है या नहीं। तो मैं चेक कर रही हूँ, मसाले जो हैं बिल्कुल फाइन बन चुके हैं। तो इसे थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं। इधर प्याज चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं प्याज में हल्का सा कलर चेंज हुआ है, ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया है मैंने। तो एक बार चला लेंगे अच्छी तरह से। और अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट बना करके रखे हैं मसालों का, उसको डाल देना है। तो यहाँ पे मसालों को डाल दिया है मैंने। अब जार में भी बहुत सारे मसाले चिपके हुए थे, तो आधा कप पानी के तकरीबन डाल करके मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है और उसको भी डाल दिया है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। यहाँ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रखेंगे कि नमक हमने पहले भी डाला है। और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, ये कलर के लिए होता है। सो जो लाल लाल दिखने में लगता है सब्जी, उसके लिए होता है। अगर आपको और तीखा खाना है तो इस स्टेज पे आप लाल मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेना है और फ्लेम को लो रखते हुए 4 से 5 मिनट तक पकाना है। और बीच बीच में मसालों को स्टर भी करते रहना है, एकदम से छोड़ना नहीं है। मसाले जो है हमारे चिपकने नहीं चाहिए तले में। तो आप देख सकते हैं तेल जो है ऊपर की ओर आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इतना शानदार मसाला हो करेले में, तो जो करेले की जो ग्रेवी बनकर तैयार होगी, उसकी वजह से करेले की सब्ज़ी सभी को पसंद आएगी। तो मसाला जो है अच्छी तरह से भुन चुका है। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 गिलास, मीडियम ग्लास पानी डाल रही हूँ, 1 गिलास से। अब इसको अच्छी तरह से पानी डालने के बाद मिक्स कर लेना है।
मिक्स करने के बाद इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देना है। आप चाहें तो यहाँ पे ढक्कन लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इस वक्त फ्लेम को हाई कर दिया है और खुले में ही उबाल आने दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का उबाल आने लगा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उबाल आना चाहिए। तो आप देखिए बहुत तेज़ी से उबाल आने लगा है। तो अभी इसी स्टेज पे हमने जो करेले फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे और डालने के बाद एक बार करेले को सब्जी के ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब बहुत अच्छी खुशबू आने के लिए आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। एक छोटा चम्मच यहाँ पे मैं आमचूर का पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि करेले में कड़वाहट होती है। तो जब भी कोई कड़वाहट वाली चीज़ बनती है तो उसमें खटास लाने के लिए आमचूर पाउडर, चाट मसाला, नींबू का रस डाला जाता है। तो सब डालने के बाद मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। तो मैंने 4 मिनट तक पकाया था, गैस को मैंने बंद कर दिया था। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारा बहुत ही शानदार चटपटा सा, बहुत ही शानदार ग्रेवी वाली करेले की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब आप इसे चावल के साथ खाइए, रोटी पराठे के साथ खाइए, जैसे मर्जी वैसे खाइए, सभी को पसंद आएगी। ये जो सब्जी होती है बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अपने घर में ट्राई किया है, उन्हें पसंद आया। क्योंकि उन्हें करेला बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन इस तरह से जब मैंने बनाया तो सब ने बहुत अच्छी तरीके से खाया। तो आई होप आप लोग को आज की करेले की जो सब्जी है वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार, चटपटे और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।